हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, आ गए। ओके, सर चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अभी हमारा अब इसमें प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। जैसे मान लो ये कोई एक टावर है हाइट एच का, और इसके टॉप से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पे विद हॉरिजॉन्टल एंड विद स्पीड u, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। और इसमें मान लो ये बॉडी फिर कहीं ग्राउंड पे ऐसे आके गिरती है, तो इसमें अगर हमने निकालना हो कि भाई कितने टाइम के बाद ये बॉडी नीचे पहुंचेगी और इसकी इसकी रेंज क्या होगी, तो व्हाट इज रेंज, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये सब हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी अगर मान लो हम जो पॉइंट ए है यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से हमने बॉडी को फेंका है इसको ओरिजिन मान ली, तो पॉइंट ए को हमने अगर ओरिजिन मान लिया और इसको मान लिया एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ मान लेते हैं वाई एक्सिस, देन व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। आज पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ जरा अभी। हाँ जी, बोलो भी कोई। x,0। बी के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन हमारा यहाँ पे है देखो, अच्छा सर। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा ये पॉइंट बी वाला। सर फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ, तो फिर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट बी के। सर x कॉमा माइनस वाई। हाँ जी, x कॉमा माइनस वाई। एक्स कोमा माइनस वाई, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स आर के बराबर हो जाएगा भी और वाई माइनस एच हो जाएगा। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, आर कोमा माइनस एच। ठीक है, तो अगर आपने सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इसमें भी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने पहले फॉर्मूला किया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो वो फॉर्मूला इसमें नहीं चलेगा अभी, वो ग्राउंड से ग्राउंड के लिए है अभी। ठीक है, अभी हमने ग्राउंड से फेंका और बॉडी वापस ग्राउंड पे ही आ गई, तो उस केस के लिए जो हमने किया था फॉर्मूला लास्ट टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो वो उस केस के लिए लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा अभी। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे ये यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई वो तो सेम ही आएंगे। जैसे यू का ये कंपोनेंट यू एक्स, तो यू एक्स तो यू कॉस थीटा ही आएगा, यू वाई ये तो यू साइन थीटा ही आएगा।
इसके अलावा ए एक्स 0 ही होगा जैसे पहले हुआ था, और ए वाई माइनस जी। ठीक है जी। अब सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करना है, हमें यूज करनी चाहिए? जो 6 इक्वेशन थी, तो उनमें से कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? और ए से बी के लिए व्हाट विल बी एस एक्स? अभी एस एक्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी बताओ अभी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस एक्स फ्रॉम ए टू बी? सर आर। आर। क्योंकि एस एक्स का फार्मूला हमने करा था x2 माइनस x1, तो आप इसको मान लो x1 y1 पॉइंट ए को, और इसको मान लो x2 y2। तो फिर x2 यहाँ पे r के बराबर है और x1 0 के बराबर है। एंड व्हाट इज एस वाई? एस वाई होता है y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पे माइनस एच है और y1 0 है, तो माइनस एच हो जाएगा भी। हाँ जी अब बताओ भी, अब कौन सी इक्वेशन हमें लगानी चाहिए जिससे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए? हाँ जी, उन 6 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लगाएं हम? मतलब कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट के अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज पता हो। तो देखो अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करें, एस वाई वाली इक्वेशन, तो इसमें हमें टाइम के अलावा बाकी सारा कुछ पता है भी। ए से लेकर बी तक एस वाई की वैल्यू माइनस एच है, यू वाई यू साइन थीटा है, टाइम टी, और ए वाई माइनस जी। तो ठीक है भी, तो टी के अलावा हमें सारा कुछ पता है। तो फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी टी में, जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इक्वल टू 0। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी होंगी यहाँ पुट करके फिर आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। हाँ भी ठीक है। अब इसके बाद अगर रेंज निकालनी हो तो क्या करो, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? तो रेंज के लिए एस एक्स वाली इक्वेशन लगा दोगे। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया, तो फिर रेंज निकालने के लिए एस एक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स तो खैर 0 होता है भी यहाँ पे। एस एक्स आर के बराबर, यू एक्स यू कॉस थीटा और टाइम टी। तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो यहाँ पे पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है भी। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा अभी।
हाँ जी, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में आपको? The stone is thrown from the top of a tower at an angle 30 degree up with the horizontal. तो भाई अब ये कोई टावर है, मान लो हाइट h का, तो इसके टॉप से हम कोई एक स्टोन को फेंकते हैं 30 डिग्री के एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल with velocity 16 meter per second. After 4 seconds of flight, it strikes the ground. तो 4 सेकंड बाद ये ग्राउंड पे टकराता है। तो फिर हमें यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया है अभी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया 4 सेकंड। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो फिर हमने h निकालना है। तो फिर इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे भी? h निकालने के लिए तो sy वाली इक्वेशन यूज कर लो। तो sy यहाँ पे माइनस h u बाई यू साइन थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट ए वाई माइनस जी। साइन 31/2 तो ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 और ये आएगा 16 इंटू 5 80। तो फिर h की वैल्यू आ जाएगी भाई 48 मीटर, ठीक है। इसके बाद अभी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फिर वो लगा दो sx वाला फार्मूला। तो sx इक्वल टू ux इंटू टी, ax तो 0 होता है भी। तो sx r के बराबर और ये u cos थीटा ux sin t। तो आएगा भी 32√3 और ये आ जाएगा 55.4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज का आंसर आ गया। ये हाइट आ गई, ये रेंज आ गई, ठीक है भी। Yes, sir. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो जरा भी। सर 3 seconds। इसका आंसर तो 2 सेकंड दिया हुआ है। A ball is thrown downwards at an angle 30 degree to the horizontal। तो बॉल को यहाँ पे इस तरह से फेंका है, मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ फेंका है। मतलब इस तरीके से।
10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये लिखा ना भी डाउनवर्ड्स, a ball is thrown downwards at an angle of 30 degree to the horizontal। तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। From the top of a tower of height 30 meter, how long will it take before striking the ground? तो मान लो ग्राउंड पे टकराने में टाइम टी लगता है। इसमें अब जो u sin थीटा है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो ux तो इस तरफ ही आएगा, लेकिन uy अब नीचे की तरफ हो जाएगा। तो फिर uy यहाँ पे आएगा माइनस u sin थीटा, क्योंकि ये नीचे की तरफ हो गया। And apply the equation sy equal to uyt plus half ay t square। तो sy माइनस h यानी माइनस 30, uy माइनस 5, और टाइम निकालना है ay माइनस 10। अब यहां से देखो भी कितना आएगा, तो आएगा t प्लस 3 t माइनस 2। तो t की वैल्यू 2 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, आपने मुझे लग रहा है इसमें u y को प्लस ले लिया होगा ना। yes sir। तो अब ये क्वेश्चन समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अभी इसमें आप जो जनरल फार्मूले हैं वो यूज कर सकते हो, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने निकाली थी ना अभी। क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जरा देख के बताओगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी? y is equal to tan theta x minus g x square upon 2u square cos square theta। आज बारे बारे सब लोग बोलोगे। क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? आज दिनाक्ष आप बोलोगे। किस चीज का फॉर्मूला? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने लास्ट टाइम करी थी ना, एक फार्मूला किया था। सर वो tan वाली होती है। जो भी मैंने कराई थी, लिखवाई थी, देखो जरा, देख के बोल दो चाहे। सर x इज नहीं, रुको, y इज इक्वल्स टू tan अल्फा इन माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। tan अल्फा तो नहीं था अभी, x tan थीटा था, x tan थीटा। तो थीटा, हाँ ठीक है सर, थीटा। और x भी तो था साथ में, x। हाँ सर, वो तो कह रही है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ जी, अब आप बोलो भी, बोल के तो आप बोलो अभी। y is equal to x tan theta minus
gx square divided by 2y square cos square theta. वाई स्क्वायर नहीं, यू स्क्वायर। Oh, sorry, u square cos square theta. हाँ जी, अब आप बोलोगी समीक्षा। y is equal to x tan theta minus gx square divided by 2u square cos square theta. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमने जो फार्मूले ड्राइव करे थे टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, वो वाले फार्मूले हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल फार्मूले हैं कि स्पेशल उसी केस के लिए फार्मूले हैं वो, व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। लेकिन जो जनरल फार्मूले हैं जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या फिर वेलोसिटी एट एनी टाइम, हमने जो निकाली थी वेलोसिटी एट एनी टाइम, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद भी नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। तो अब मान लो हमने किसी हाइट से हाँ जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। तो मान लो हमने भी किसी हाइट h से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका भी, जैसे मान लो सपोज यहाँ से हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी ऐसे फेंका, तो फिर इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज क्या होगी? तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज? तो भी सर हाँ जी, सर एक डाउट था सर, जो आपने पहले से टॉपिक करवाया सर उसके अंदर सर, जैसे तो जो स्टार्टिंग में था कि जब सर जब प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से हो तो सर दोनों एंड स्टार्टिंग पर एंड पे वेलोसिटी सेम होती है और एंगल भी सेम होता है सर। तो पिछले वाला पॉइंट करवाया था सर उसके अंदर भी वेलोसिटी और एंगल सेम रहेगा? नहीं उसमें नहीं रहेगा सर। आप ये कह रहे हो ना कि अगर हमने यहाँ पे इसको जैसे एंगल सिट्टा से फेंका तो क्या यहाँ पे भी एंगल सिट्टा ही होगा? ये रहा यस सर। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि जब बॉडी उसी लेवल पे आएगी जैसे इस पॉइंट पे आएगी, जब यहाँ पे एंगल सिट्टा होगा। ठीक है, जब उसी लेवल पे आएगी। समझ आ गई? और सर इसकी फाइनल वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को हिट करेगी सर वो फिर वैसे निकाल सकते हो भी जैसे हमने वो किया था वेलोसिटी एट एनी टाइम किया था ना, पहले vx निकालो फिर vy निकालो और फिर नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा tan बीटा vy अपॉन vx। फिर वैसे कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, अगर आप सपोज आपने अगर a से c का डिस्टेंस निकालना है तो a से c का डिस्टेंस वो हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम रेंज वाला फार्मूला जो हमने किया था वो लगा सकते हैं। क्या फार्मूला था रेंज वाला? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। और मैक्सिमम हाइट का लगाते हो तो उसमें ये वाली हाइट आएगी, फिर आप ये वाली हाइट। ठीक है, अगर h की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी।
और ग्राउंड से निकालनी है मैक्सिमम हाइट, फिर उसमें स्मॉल एच जोड़ दोगे तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, तो ये आ जाएगी ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट। ठीक है भी। तो अब ये है भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। तो मान लो हमने अब बॉडी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंका, अगर हॉरिजॉन्टली फेंका तो फिर इसमें यू वाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो फिर यू वाई जीरो हो जाएगा और यू एक्स यू के बराबर हो जाएगा। और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अगेन एस वाई वाली इक्वेशन लगाओ, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई की वैल्यू माइनस एच, यू वाई जीरो हो गया भी, और ए वाई माइनस जी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू एच अपॉन जी। ठीक है जी। और फिर अगर रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए वही एस एक्स वाली इक्वेशन, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यहाँ पर ए एक्स तो जीरो होता है तो एस एक्स आर के बराबर, यू एक्स यू के बराबर और टी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आ जाएगा। सो दिस इज फार्मूला फॉर रेंज एंड दिस इज फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन रेंज डिपेंड करेगी, अगर यू ज़्यादा होगी तो रेंज की वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने सपोज सेम हाइट से दो पार्टिकल्स को फेंका अलग अलग स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमने सपोज एक को फेंका स्पीड u1 से और एक को फेंका स्पीड u2 से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा, यानी दोनों को नीचे आने में टाइम सेम लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा, लेकिन रेंज उसकी ज़्यादा होगी जिसकी यू ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो अगर u2 ज़्यादा है u1 से तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग रेंज भी ज़्यादा होगी, तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1, पर टाइम दोनों को सेम लगेगा नीचे आने में। ठीक है। और अगर इसमें इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने का तरीका ये होता है भी कि मान लो जैसे ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, किसी टाइम पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे आता है एक्स कोमा वाई पे, इक्वेशन ऑफ पाथ लिख लेते हैं। तो मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल जो है पॉइंट पी पे आता है
पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y है, तो फिर एस एक्स एक्स के बराबर और एस वाई वाई के बराबर। तो पहले एस वाई वाली इक्वेशन लगा दोगी, तो एस वाई वाई के बराबर, यू वाई 0 है और ए वाई माइनस जी, और फिर एस एक्स वाली इक्वेशन लगा दो, एस एक्स एक्स के बराबर, यू एक्स यू और टाइम टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो आ जाएगा y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से y आ जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। So this is equation of path, and this equation is that of parabola. तो इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है भी। और माइनस आ रहा है आगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, तो फिर पैराबोला डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा इसके ऊपर। तो भाई हमारी जो थ्योरी है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो कंप्लीट हो गई है। नाउ वी हैव टू डू न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला √2h अपॉन जी लगा दोगे। h की वैल्यू दे रखी है 40 मीटर, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो फिर रेंज के लिए फार्मूला हो जाएगा u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वहां से रेंज आ जाएगी। तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला √2h अपॉन जी, रहेगा 20/7 सेकेंड। और फिर रेंज कितनी आएगी, तो रेंज होता है भी u इंटू टी। तो u की वैल्यू 20 और टाइम 7, 20/7, तो ये रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। An aircraft is flying horizontally with a velocity of 540 km/h. तो मान लो ये कोई एयरक्राफ्ट है भी, जो कि फ्लाई कर रहा है, स्पीड u इक्वल टू 540 km/h। तो ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी भी? तो मल्टीप्लाई विद 5/18, तो आएगा 150 मीटर पर सेकंड।
और ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 2000 मीटर की हाइट पे है। When it is vertically above a point A, जब ये पॉइंट ए के ऊपर है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट ए है, जब उसके ऊपर से पास हो रहे हैं तो यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप करता है भी। द बॉडी रीचेज द ग्राउंड एट अ पॉइंट बी, तो कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी। तो देखो इसमें क्या होगा भी कि जब ये इस बॉडी को ड्रॉप करेगा तो उस समय जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी बॉडी के अंदर भी होगी, क्योंकि ड्रॉप करने से पहले वो जो बॉडी है वो एयरक्राफ्ट का ही पार्ट थी, एंड एयरक्राफ्ट इज मूविंग with velocity 540 km per hour. So that means that body is also moving along with the aircraft with the velocity of 540 km per hour. तो जैसे ही गिराएंगे तो गिराने के तुरंत बाद जो बॉडी है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगी, लेकिन शुरू में उसमें वो वेलोसिटी तो प्रेजेंट रहेगी। तो शुरू में उसमें जो वेलोसिटी है 540 किलोमीटर पर आवर वो तो उसमें रहेगी शुरू में, बट आफ्टर ड्रॉपिंग फिर वो ग्रेविटी के इफेक्ट में भी आ जाएगी। तो शुरू में फिर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है, यानी यू के बराबर। तो बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी यू द बॉडी विल कीप ऑन मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और साथ साथ वो नीचे भी आना शुरू कर देगी ग्रेविटी की वजह से। तो उसका रिजल्टिंग पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, और फिर वो यहाँ पे जाके गिरेगी पॉइंट बी पे। तो हमने डिस्टेंस ए बी की वैल्यू बतानी है, यानी रेंज की वैल्यू बतानी है, इसकी रेंज क्या होगी। तो फिर रेंज कितना हो जाएगी, क्या फार्मूला होता है रेंज का? सर 3000 मीटर। यू है u/2h/, हाँ ठीक है, 3000 मीटर आ जाएगा। ये वैल्यूज पुट कर दो। देखो जब कहीं पे कोई बम वगैरह गिराते हैं तो ऐसा नहीं है कि जहाँ गिराना हो उसके ऊपर पहुंच के ही गिराएंगे, थोड़ा उससे पहले गिराना पड़ेगा ना भाई बम को। जब एयर स्ट्राइक वगैरह करते हैं यस सर। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ जिस जगह पे गिराना है बम को बिल्कुल उसके ऊपर पहुंच के ही गिराएंगे, फिर तो कहीं और जाके गिरेगा वो। तो थोड़ा पहले ही गिराना पड़ेगा उसको, ठीक है भी। तो फिर यहाँ से आ जाएगा 3000 मीटर। तो सारी कैलकुलेशन होती है भी इस तरह की ना सारी, वाइल डूइंग सम एयर स्ट्राइक, कि कहाँ पे हिट करना है, वो सारी कैलकुलेशन वो सैटेलाइट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू वो सारी कैलकुलेशन होती है ये वाली। तो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा भी। हमने चलती बस में से कोई चीज ड्रॉप कर दी, स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो फिर जो वेलोसिटी बस की होगी वो स्टोन की भी होगी उस टाइम, और फिर कितना दूर जाके गिरेगा वो, तो सेम फार्मूला लग जाएगा सेकंड पार्ट में भी, ठीक है भी। अभी कर लोगे सेकंड पार्ट? इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा भी। ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स। तो अभी इस क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है, a ball is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground in 3 seconds. तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 3 सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, और जो वेलोसिटी है वो जब टकराती है
तो वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड फाइंड द स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। तो हमने h की वैल्यू बतानी है और u की वैल्यू बतानी है। तो भी फर्स्ट पार्ट में h की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल, भी जो फार्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, √2h/g। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ से h आ जाएगा ½ GT², g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 3 सेकेंड, तो 45 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो भी, सेकंड पार्ट कैसे करोगे। एक मिनट, आपने uy को जीरो, uy 0 हो जाएगा। ठीक है। ax 0 हो जाएगा। हाँ जी सर। ay तो कितना लिया, 9.8, बट यहाँ पे 10 दे रखा है ना अभी आपको जी। हाँ जी सर 10 लिया है। तो ay -10 मतलब -g। इसके बाद क्या बोला अभी आपने, मैंने बाद में vx को u लिया है। vx को, सर मतलब आपके केस में वो ux हो जाएगा। अच्छा ux u हो गया। ठीक है। फिर बाद में मैंने इक्वेशन लगाई है, कौन सी इक्वेशन लगाई, vy = uy + ayt। ठीक है, vy = ये इक्वेशन लगा दिया आपने। ठीक है। फिर vy को uy इसमें 0 है, uy 0 हो गया। ay 10 है, हम्म फिर इंटू 3 वो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। vy है, तो ay बेसिकली -10 है मतलब है। चलो तो मैग्नीट्यूड ही है। चलो ये 30 आ गया। इसके बाद भी फिर इसके बाद जो vy/vx है वो tan 30 होगा। vy/vx tan 30 होगा। चलो आपने कर दिया tan 30 vy/vx। फिर इसके बाद भी फिर वो 1/√3 की इक्वल आ रहा है। नहीं, tan 30 तो 1/√3 हो गया। हाँ जी सर, बाद में vx = vy। और vy 30 हो गया। और vx ux के बराबर है, यानी u के बराबर। तो कितना आएगा भी यहाँ से, तो 30√3 आ जाएगा ना भी यहाँ से। हाँ जी सर। बट आंसर तो tan√3 है। देखो क्या गलती है। सर tan 60 नहीं लेंगे? हाँ, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। भी ये एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो 60 डिग्री लेंगे यहाँ पे। समझ आई भी। हाँ जी सर। तो यहाँ पे tan 60 लेंगे। ठीक है भी। तो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये एंगल अब नीचे की तरफ आ गया ना भी। अब ये एंगल नीचे की तरफ है, तो फिर एंगल माइनस हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, वी वाई भी तो माइनस ही है भी, तो माइनस माइनस कट जाएंगे। तो यहाँ से आएगा u30/√3, तो फिर 10√3 आ जाएगा। ठीक है। बेसिकली देखो, जब ये टकराएगा यहाँ पे, तो ये vx है और ये vy है। तो अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम ही रहती है ना भी। तो शुरू में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है u के बराबर, और पॉइंट बी पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx हो गई। तो एज
velocity in horizontal direction remains same, तो Vx should be equal to u। तो फिर हमने Vx को यहाँ पे u पुट कर दिया, ठीक है, और Vy यहाँ से निकाल लिया, और फिर tan बीटा जैसे होता है भी, tan बीटा क्या होता है Vy अपॉन Vx, वो लगा दिया। और बीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा भी बीटा, बिकॉज दिस एंगल 60 डिग्री नाउ इज बिलो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो दिस एंगल इज बिलो हॉरिजॉन्टल, इस करके नेगेटिव एंगल हो जाएगा। या फिर आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं लगाना तो सीधे ऐसे कर सकते हो। पूछनी थी इस बारे। हाँ जी सर इसके अंदर v cos 30 is equals to gt के साथ भी तो कर सकते हैं। हाँ वही बता रहा हूँ। हाँ देखो, अगर आप इसको ऐसे कर लो सीधा, जैसे आपको ये एंगल दिया हुआ है अभी, ठीक है, जैसे एंगल 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो फिर यहाँ से जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो v का ये कंपोनेंट आएगा v cos 30, और ये कंपोनेंट आएगा v sin 30। तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहती है, तो पॉइंट बी पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई v sin 30 एंड दैट शुड बी इक्वल टू u, तो v sin 30 इज इक्वल टू u। और वर्टिकल में इक्वेशन लगा दो, vy इक्वल टू uy प्लस ayt, तो vy की वैल्यू होगी ये v cos 30, और इसकी वैल्यू माइनस में होगी क्योंकि नीचे की तरफ है ये, uy 0 है, ay -10 और टाइम 3, तो यहाँ से माइनस माइनस तो कट जाएगा भी, तो v cos 30 इज 30। अब यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन cos 30, ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बेसिकली जो क्वेश्चन होने हैं ये इन्हीं 6 इक्वेशन से होने हैं बस। अब देखना आपने ये होता है कि ये इक्वेशन हम कैसे लगाएं, क्या हमें दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो वो आपने सोचना होता है बस। कोई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ है तो उसको नेगेटिव ले लो, बस यही सब है उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी कैसे करोगे। इसके बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी पिछली वीडियो में जो मैंने भेजी थी आपको, उसमें कर चुके हैं क्वेश्चन। सर आंसर 20 मीटर पर सेकंड है। 12 का? यस सर। हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या है। ये 2 बिल्डिंग्स हैं अभी ऐसे कुछ। 200 मीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। With what speed a ball be thrown horizontally from the window 540 meter above the ground in one building। तो यहाँ पे कोई विंडो है अभी जिसकी हाइट है ग्राउंड से 540 मीटर।
तो विद व्हाट स्पीड अ बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ से हम किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली कितनी स्पीड से फेंकें सो दैट इट कैन एंटर अ विंडो 50 मीटर अबव द ग्राउंड इन द अदर बिल्डिंग। ये दूसरी बिल्डिंग में यहाँ कोई विंडो है भी जो ग्राउंड से 50 मीटर की ऊंचाई पे है, तो कितनी स्पीड से फेंकें कि जो ये बॉल है ये इस विंडो में एंटर कर सकेगी। तो ये क्वेश्चन है अभी। हाँ जी, कैसे करोगे इसको भी? सर हाइट 490 मीटर, रेंज 200 मीटर। हम्म। हाँ ठीक है, तो पॉइंट ए से बी की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? वर्टिकल हाइट पॉइंट ए से बी की, तो ये वाली हाइट हो जाएगी। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 540 माइनस 50 यानी 490 मीटर, और रेंज होगी 200 मीटर। और फिर ये फार्मूला लगा दो भी, रेंज का फार्मूला क्या फार्मूला होता है? यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, और वैल्यूज पुट कर दो भी, कर लोगे भी? सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि u इंटू टी इज इक्वल टू 200, हाँ वो एक ही बात है। तो हाँ t ठीक आ है, गया 200 बाई u, तो फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिया। हाँ हाँ वो एक ही बात है। तो यहाँ से आ जाएगा भी यू, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये 13 क्वेश्चन उसमें हो गया था वीडियो में, 14 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा भी, 15वां क्वेश्चन। तो भाई पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर। तो ये कोई फाइटर प्लेन है भी, जैसे ये तो ये फ्लाई कर रहे हैं विद वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी? इंटू 5/18 कर दो, तो आएगा 200 मीटर पर सेकंड। और इसकी हाइट है ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर। passes directly overhead an anti-aircraft gun। तो भी यहाँ पे गन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, सपोज यहाँ पे है पॉइंट जी पे। तो ये जो फाइटर प्लेन है ये इसके ऊपर से पास करता है। तो प्लेन इज मूविंग अलोंग दिस पाथ। At what angle from the vertical should the gun be fired? For the shell with muzzle speed 400 मीटर पर सेकेंड। तो भी इस गन से हम कितने एंगल पे एक शेल को फायर करें with the speed of 400 मीटर पर सेकेंड? कितने एंगल पे हम फायर करें विद वर्टिकल पूछा है, ताकि ये गन इस प्लेन को हिट कर सके, मतलब इस तरह से कुछ, कि सपोज यहाँ पे हिट कर जाए इसको। तो ये क्वेश्चन है अभी। तो हमने एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है।
हाँ, जब देखो कैसे करोगे इसको। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेडी से हम पॉइंट की सर वो लोकेशन ढूंढ सकते हैं सर। अच्छा सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम पॉइंट की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद सर ट्रिग्नोमेट्री से थीटा निकालेंगे सर। ये ट्रायंगल तो नहीं बनेगी ना ये? चलो कोशिश करो, भी करने की कोशिश करो जरा, 2-4 मिनट। ये इसमें कह सकते हो कि अलोंग एक्स डायरेक्शन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये आप कह सकते हो, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा अलोंग एक्स एक्सिस, और जो शेल है उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो यही वाला होगा, और अलोंग वाई एक्सिस ये वाला हो जाएगा। ठीक है भी। हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि भी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों ने सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये कह सकते हो। अच्छा, फिर उससे मैंने आगे किया है कि यू एक्स टी इज इक्वल्स टू वी टी। हाँ, फिर दोनों का देखो, अगर दोनों ने सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फिर दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में सेम होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इफ दे हैव ट्रेवल्ड सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम। तो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी तो है ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू के बराबर, और इसकी हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी 400 साइन थीटा। कितनी आएगी भी ये? क्योंकि थीटा एंगल अब वर्टिकल के साथ है ना ये, तो फिर इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? 400 साइन थीटा। तो फिर 400 साइन थीटा इक्वल टू यू। और यू की वैल्यू है 200, तो साइन थीटा 1/2 आएगा, नॉट कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू फिर 30 डिग्री आ जाएगी। तो ये आंसर होगा। समझ आ गई भी ये चीज? ठीक है भी। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। हाँ जी, समीक्षा आपको समझ आ गई? हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक बात और चेक करनी पड़ेगी कि जो शेल है उसकी मैक्सिमम हाइट 1500 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। मान लो शेल कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है, मान लो शेल का पाथ कुछ ऐसे होता है, अगर हिट ना करता प्लेन से तो शेल का पाथ मान लो कुछ ऐसे होता, और फिर ये इसकी मैक्सिमम हाइट, तो इसकी मैक्सिमम हाइट 1500 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो हिट कर पाएगा। अगर मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट ही अगर सपोज 1500 मीटर से कम है, मान लो इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, तो फिर थोड़ी हिट कर सकता है ये। ठीक है, तो इसमें आपको फिर ये चेक करना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम हाइट है शेल की वो 1500 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकालें तो इसका फार्मूला होता है भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल के साथ हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60
अपॉन 2g। तो जरा चेक करो भी क्या वैल्यू आती है इसकी। आई थिंक आई जाएगी 1500 मीटर से ज़्यादा। सिक्स 6000 मीटर आ रही है अभी, ठीक है, नहीं 18,000, तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है 1500 मीटर से, तो सो इट कैन हिट, ठीक है। इसके बाद चलो अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा। हाँ जी, a ball is thrown horizontally with a speed of 30 meter per second from the top of a tower of height 50 meter. Take A as origin. At the end of 2 seconds, find the position coordinates of the ball. तो इसका पास कुछ ऐसे होगा भी, और 2 सेकंड पे मान लो ये यहाँ पे आती है। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भी, हमने बताना है। तो मान लो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो फिर ये डिस्टेंस तो x हो जाएगा भी, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये 50 माइनस y हो जाएगा, क्योंकि ये y होगा भी। तो अभी इक्वेशन लगा दो भी, sx वाली और sy वाली इक्वेशन लगा दो, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अभी यहाँ पे ux 30 होगा और uy 0 हो जाएगा। तो sx वाली इक्वेशन लगाओ अगर, तो sx x के बराबर और ux 30 और टाइम 2 सेकेंड, तो 60 मीटर आ जाएगा। तो फिर sy वाली इक्वेशन लगाओ, तो sy आएगा माइनस ऑफ 50 माइनस y, uy 0, ay माइनस 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो आंसर आ जाएगा भी 60,30, ठीक है भी। बाकी वेलोसिटी निकाल लोगे भी।
मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v होती है, एंगल बीटा पे, तो वी एक्स वी कोस बीटा और वी वाई माइनस वी साइन बीटा। ठीक है भी, तो वी एक्स इक्वल टू वी कोस बीटा इक्वल टू 30, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी सेम रहती है भी, और वी वाई इज माइनस वी साइन बीटा इक्वल टू यू बाई 0 माइनस जी टी। तो यहाँ से वी साइन बीटा आ जाएगा 20। फिर अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर को स्क्वायर बीटा वी स्क्वायर को स्क्वायर बीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 900 प्लस 400। तो ये तो वी स्क्वायर बन जाएगा भी, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √1300 यानी 10√13। और अगर डिवाइड कर दो भी 2/1 कर दो अगर, तो एंगल आ जाएगा। तो 2/1 करो तो 10 बीटा आ जाएगा 20/30। तो बीटा आ जाएगा 10 इनवर्स 2/3। ठीक है, हाँ भी समझ आ गई है। हाँ जी। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तो हमने जो पीछे किया था ना वैसे हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने करा था इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्राई कर लेना। अब 18 ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। एक बार पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है अभी, उसके बाद आपको ट्राई करना है इसको। ये कोई एक वर्टिकल वॉल है भी ऐसे, जिसकी हाइट हमें दे रखी है 18.75 मीटर। और हम किसी इस पॉइंट से भी फ्रॉम अ पॉइंट 15 मीटर अबव द ग्राउंड, जिसकी हाइट ग्राउंड से है 15 मीटर, और इसका वॉल से डिस्टेंस है 6 मीटर। तो यहाँ से हम एक बॉल को फेंकते हैं, किसी वेलोसिटी u से मान लो,
इन सच ए वे सो एज जस्ट टू क्लियर द बॉल। तो ये जो बॉल है ये वॉल को जस्ट टच करते हुए जाती है अभी ऐसे। और फिर दूसरी तरफ गिरती है कहीं पे। ठीक है, तो एट व्हाट टाइम विल इट रीच द ग्राउंड। तो फिर हमने ए से बी तक जाने का टाइम बताना है कितना होगा। तो व्हाट इज टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी। और हमें और क्या दिया हुआ है अभी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है अभी यू एक्स। तो यू एक्स हमें दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें दिया हुआ है अभी। नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम फ्रॉम ए टू बी, यानी कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स। इसमें एक काम ये करो भी आप, जैसे पॉइंट सी ले लो अगर, तो पहले ए से लेकर सी तक की इक्वेशन लगाओ, एस एक्स वाली भी और एस वाई वाली भी। तो उससे आपके पास यू वाई की वैल्यू आ जाएगी। और यू वाई की वैल्यू आ गई तो फिर आप ए से बी का टाइम निकाल सकते हो। तो पहले ए से लेकर सी तक के लिए इक्वेशन लगाओ, एस एक्स और एस वाई दोनों की। और ए से सी तक का टाइम कुछ टी मान लो। ये करो जरा पहले भी आप लोग। तो भी ए से सी में अगर हम एस एक्स वाली इक्वेशन लगाएं तो जरा बताओ कि क्या 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 वैल्यूज आएंगी। हाँ जी, व्हाट इज एस एक्स फ्रॉम ए टू सी। तो भी एस एक्स हो जाएगा 6। ठीक है, एंड व्हाट इज यू एक्स, वो हमें दे रखा है 12। तो टाइम आ जाएगा यहाँ से, तो टाइम आ जाएगा 1/2 सेकेंड। अब एस वाई वाली इक्वेशन लगा दो ए से सी तक। तो एस वाई कितना होगा ए से लेकर सी तक। तो एस वाई की ये वैल्यू हो जाएगी, ये आएगी 18.75 माइनस 15 यानी 3.75। और यू वाई हमने निकालना है यहाँ पे, टाइम की वैल्यू हाफ ए वाई माइनस 10। अब जरा बताओ यू वाई कितना आएगा यहाँ से। हाँ जी, क्या वैल्यू आएगी यू वाई की यहाँ से। हाँ जी, सर 5। यू वाई की वैल्यू 5 आ रही है अभी। सर 5 नहीं, रुको, 10 सर 10। 10। अब आपके पास यू वाई आ गया, तो फिर अब आप ए से लेकर बी तक लगा दो इक्वेशन एस वाई वाली। हाँ जी, एस वाई कितना आएगा ए से लेकर बी तक के लिए।
तो ए से बी तक वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अभी? वो होगा 15 मीटर के बराबर, और नीचे की तरफ है तो -15 हो जाएगा, और यू वाई 10 आ गया यहाँ से। तो टाइम निकालना है, ए वाई -10, तो यहाँ से अब टाइम निकाल लोगे। तो वे टी की वैल्यू 3 सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया अभी। अभी समझ आ गई? हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक भी? अभी से यस और नो वट एवर। हाँ जी, समझ आ गई सभी को? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और कर लेते हैं। जैसे हमने किया था मैक्सिमम रेंज, जब ग्राउंड से फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है अभी, और किस एंगल पे होती है मैक्सिमम रेंज? ठीक है, जब हम ग्राउंड से फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल होता है 45 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है u²/g। ये हमने किया था अभी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम हाइट से फेंकें तो फिर किस एंगल पे फेंकें कि रेंज मैक्सिमम हो। ठीक है, मान लो किसी हाइट h से हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं स्पीड u से, तो फिर किस एंगल थीटा पे हम फेंकें कि उसकी रेंज मैक्सिमम हो, एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम रेंज, ये हमने निकालना है इसमें। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो व्हाट इज मैक्सिमम रेंज and at what angle theta the body should be projected। तो फिर इसमें आंसर वो नहीं आएगा भी अब आपका जो पहले आया था कि 45 डिग्री पे फेंकेंगे, वो ग्राउंड से ग्राउंड के लिए होता है। ठीक है, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि चलो हमने बॉडी को किसी एंगल थीटा पे फेंका और उसकी रेंज r है और ये हाइट h है। तो अगर हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, then coordinates of this point are r, -h। अप्लाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और उसमें x को r पुट कर दो और y को -h पुट कर दो। तो क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? इसका टॉपिक लिख लो, मैक्सिमम रेंज फ्रॉम हाइट। तो अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी y = x tan थीटा -gx² / 2u² cos² थीटा। तो यहाँ पे y को पुट कर दो -h और x को पुट कर दो r। cos² थीटा को ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाके हो जाएगा sec² थीटा। तो ये रिलेशन आ गई भी हमारे पास। तो हमने बताना है कि r मैक्सिमम कब होगी इस एंगल थीटा पे फेंके
कि आर की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो भी किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा dr by d theta शुड बी 0। ठीक है, अगर आर की हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो फिर dr by d थीटा 0 होना चाहिए। तो फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे h कांस्टेंट है भी, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे r tan थीटा का क्या होगा भी, अब r भी वेरी करेगा, थीटा भी वेरिएबल है, थीटा वेरी करेगा तो उससे r भी वेरी करेगा। तो फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट रूल, यानी u इंटू वी वाला मेथड। अगर y इक्वल टू यू इंटू वी हो तो कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन भी, एक बार u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, फिर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले r कांस्टेंट मान लो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा कांस्टेंट मान लो, और r का डिफरेंशिएशन dr बाई d थीटा, फिर माइनस से g अपॉन 2u स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और अंदर बचा r स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, इसका भी फिर u इंटू वी वाले मेथड से करना पड़ेगा। तो r स्क्वायर को u मान लो, सेकंड स्क्वायर थीटा को v मान लो। ठीक है भी, इसको u मान लो और इसको v मान लो। तो पहले u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन यानी सेकंड स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, तो इसका आएगा 2 सेकंड थीटा, यानी पावर 2 नीचे आ गई, एक पावर कम होगी। और फिर चेन रूल से सेकंड थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेकंड थीटा tan थीटा, और फिर प्लस से और v कांस्टेंट यानी सेकंड स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, और फिर चेन रूल से r का हो जाएगा dr बाई d थीटा। तो ये डिफरेंशिएशन देख लो भी, ये समझ आ गई हो तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी समझ आ गई? ठीक है, अब क्या करना है, dr बाई डी थीटा को 0 पुट करना है, तो इसको 0 पुट कर दिया अभी, और इसको भी 0, तो सारा 0 हो गई। तो आएगा 0 इक्वल टू r सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये आएगा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर, टू तो कट जाएगा, तो माइनस g अपॉन u स्क्वायर r स्क्वायर, और ये आएगा सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा। तो अभी ये सेकेंड स्क्वायर थीटा भी कट जाएगा कॉमन निकल के, एक r भी कट जाएगा, तो यहाँ से भी r की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन g tan थीटा। और फिर ये r की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं। अब ये r की वैल्यू जो आई है u स्क्वायर अपॉन g tan थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, तो क्या आएगा यहाँ से,
माइनस एच इक्वल टू, ये आर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और यहाँ भी पुट कर दो भी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो यू की पावर 4 हो जाएगा ये। तो ये आएगा भी। और यहाँ पे यू स्क्वायर कट जाएगा तो यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक जी कट जाएगा तो आएगा ये यू स्क्वायर अपॉन 2g। और ये टेन स्क्वायर थीटा को लिख लो भी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख लो, इसको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगा भी। तो साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा यू अपॉन अंडर रूट 2u स्क्वायर प्लस GH। अभी समझ आ गई ये चीज। यहाँ से अगर आपने टेन थीटा निकालना हो, टेन थीटा कैसे निकालोगे भी, जैसे ट्रायंगल बना लो साइन थीटा की, अगर ट्रायंगल बना लें ऐसे तो इसका परपेंडिकुलर होगा u के बराबर और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2u स्क्वायर प्लस GH। तो इसका बेस क्या हो जाएगा भी, तो बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आएगा u स्क्वायर प्लस 2GH। देन व्हाट इज tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा u अपॉन, तो ये tan थीटा आएगा। और फिर मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो u अपॉन ये ऊपर चला जाएगा भी, तो फिर ये मैक्सिमम रेंज आ जाएगी u अपॉन g अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2GH।
ठीक है जी। और इसमें अगर हम स्पेशल केस लें कि अगर एच 0 है, कि अगर एच 0 है, एच 0 का मतलब है अगर ग्राउंड से ही फेंका होता हमने। हाँ भी एच 0 का मतलब क्या होगा, अगर हम बॉडी को ग्राउंड से ही फेंकें तो एच को 0 पुट करो अगर यहाँ पे, तो व्हाट विल बी टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ से 1 के बराबर आएगा, यानी थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और एच को यहाँ पुट कर दो 0, देन व्हाट इज आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये पहले वाले फार्मूले भी जब ग्राउंड से फेंकते थे तो वो फार्मूले आ गए यहाँ से। ठीक है जी, अभी समझ आ गई। Yes, sir. तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। अभी कोई डाउट हो तो बताओ, भी अब तक हमने जो करे हैं। तो अभी हमारी ये सब्जेक्टिव असाइनमेंट पूरी हो गई है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है जो मैंने भेजी थी वो देख लेना अभी, तो वो देख करके आपकी ये सब्जेक्टिव असाइनमेंट पूरी हो जाएगी। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। तो इसको आप ट्राई कर लेना जितनी हो सके आपसे। बाकी मेरे पास ना इसकी एक पुरानी वीडियो पड़ी है अभी, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के, तो वो मैं डाल दूंगा, उसको भी देख लेना आप लोग। ठीक है भी, मतलब जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है भी, चलो और कोई डाउट हो तो बताओ फिर, देन आई एम एंडिंग द मीटिंग।